चीन और मालदीव के बीच बढ़ती करीबी को लेकर अमेरिका भी परेशान है। जिस तरह से मालदीव धीरे धीरे चीन का गुलाम बनता जा रहा है, ये भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। अमेरिका ने भी मालदीव को जमकर लताड़ लगाई है। चीन के साथ मिलकर उड़ने वाले मालदीव को चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मालदीव इस समय एक गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है। मालदीव पर चीन का $3 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। ये कर्ज उसकी वित्तीय स्थिरता के लिए एक खतरा बन रहा है। मालदीव लगातार चीन पर निर्भरता बढ़ा रहा है और भारत के साथ संबंधों में खटास आई है। इसका असर क्षेत्रीय होने के साथ साथ आर्थिक भी होता दिख रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू वित्तीय सहायता के लिए चीन पर भरोसा जता रहे हैं। दूसरी ओर देश के बढ़ते कर्ज के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की चेतावनियां संभावित आर्थिक संकट की ओर इशारा करती हैं और इससे बचने के लिए कदम उठने की आवश्यकता पर जोर देती है। चीन और मालदीव के बीच बढ़ती करीबी को लेकर अमेरिका भी परेशान है। सबसे बड़ी चिंता इसका बढ़ता हुआ कर्ज है। अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक और दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने भी अब इस पर चेतावनी दी है। एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि आखिर अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को चीन ने कैसे उसके खिलाफ दिखा दिया और अमेरिका इसका प्रबंध कैसे कर रहा है। तब उन्होंने मालदीव का उदाहरण दिया। लू ने कहा, यह एक ऐसी जगह है जहां चीन, अमेरिका, भारत और अन्य देश प्रभाव बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कामयाबी किसी देश को तभी मिलेगी जब वह दूसरे की तुलना में ज्यादा आकर्षक और अच्छा प्रस्ताव देगा। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि जब वास्तविक प्रतिस्पर्धा होगी तो चीन एक अच्छा भागीदार होगा। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो हमने बार बार देखा है कि चीन अस्थिर परियोजनाओं के लिए अस्थिर आरण की पेशकश कर रहा है। उन्होंने इस बात की भी ओर इशारा किया कि अगर मालदीव को 2026 तक आरण पुनर्गठन नहीं मिलता तो उस पर $1.3 अरब से ज्यादा का कर्ज भुगतान बकाया होगा, जो सरकार के बजट से अधिक है। लू ने कहा कि अमेरिका को टिकाऊ, लाभदायक, निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले निवेश की जरूरत थी। उन्होंने मालदीव के आर्थिक अवसरों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि मालदीव में बहुत संभावना है, हर तरफ आपको टूरिज्म दिखेगा। मालदीव के सामने आने वाली चुनौतियों पर टिप्पणी करते हुए लू ने कहा, मालदीव 12,000 द्वीपों की एक श्रृंखला है जो 53,000 किमी के क्षेत्रीय जल को कवर करता है, जो लगभग फ्रांस के आकार का है। आप मालदीव को छोटा समझते हैं, लेकिन रक्षा के लिहाज से यह बहुत बड़ा है। ऐसे में इसकी संप्रभुता की रक्षा कैसे की जा सकती है? अमेरिका देगा मदद, डोनाल्ड लू ने कहा। टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण या फिर सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी हो सकती है। हम सभी को मालदीव की मदद करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर अमेरिका क्या मदद करने वाला है। उन्होंने कहा, हम मालदीव नेवी को 4 पेट्रोल बोट देंगे। हम एयरक्राफ्ट को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। लू ने मालदीव की जलवायु चुनौतियों की ओर इशारा किया और कहा कि यह डूब रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि क्लीन एनर्जी के जरिए इसे बचाएं। भारत करेगा चीन का प्रभाव कम करने की कोशिश। भारत ने मालदीव के साथ राजनयिक और रणनीतिक जुड़ाव के जरिए चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें की हैं। आर्थिक सहायता, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और रक्षा सहयोग के माध्यम से भारत का लक्ष्य चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करना है। भारत की नेबर फर्स्ट नीति मालदीव के विकास और संप्रभुता का समर्थन करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारत को विकासोन्मुख परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर और मालदीव में युवा बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करके उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य से निपटना चाहिए। मालदीव के लिए अपने हितों की रक्षा करने और विकासात्मक लाभ को अधिकतम करने के लिए भारत और चीन दोनों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। चीन के भारी कर्ज के कारण मालदीव की आर्थिक अस्थिरता हिंद महासागर क्षेत्र में भू राजनीति और आर्थिक विकास के बीच जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करती है। मालदीव भारत और चीन के साथ आगे बढ़ा रहा है, इसलिए सतत विकास और संप्रभुता को प्राथमिकता देना उसकी भविष्य की समृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत और अमेरिका मालदीव को चीन के चंगुल से छुड़ा पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।